किसी ने उसे नींद से जगाया। बीच बाजार में ही वह सो गया था और चौक की गहमा गहमी शुरू होने वाली थी। उसने इधर उधर देखा, उसकी भेड़ें कहाँ हैं। फिर उसे ध्यान आया कि वह एक नई जगह में है, मगर अब वह दुखी होने के बजाय खुश था। उसे भेड़ों के लिए चारा और पानी जुटाने की फिक्र से छुटकारा मिल चुका था। अब वह बेफिक्री से खजाने की खोज में जा सकता था। भले ही उसके पास एक भी पैसा नहीं था, मगर अब उसे अपने पर भरोसा था। कल रात ही उसने तय किया था कि अब वह एक ऐसा साहसिक यायावार बनेगा जैसा कि उसने किताबों में पढ़ा और सराहा है। वह बाजार में चहलकदमी करने लगा। दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी थी। लड़के ने एक मिठाई वाले की दुकान लगाने में मदद की। उस दुकानदार के चेहरे पर एक मुस्कान थी, खुशी की मुस्कान। उसे मालूम था अपनी जिंदगी और हर दिन अपनी रोजमर्रा का काम शुरू करने का ढर्रा और सलीका। उसकी मुस्कुराहट देखकर लड़के को बूढ़े व्यक्ति की याद आ गई। वही रहस्यमय बूढ़ा बादशाह जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। यह मिठाई वाला इसलिए मिठाई नहीं बना रहा है कि पैसे कमाकर किसी व्यापारी की लड़की से शादी कर सके। वह तो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह यही करना चाहता है, लड़के ने सोचा। उसकी समझ में अब अच्छी तरह आ गया है कि वह भी तो वही कर सकता था जो उस बूढ़े आदमी ने किया था। यानी कि वह अंदाजा लगा सकता था कि कोई अपनी नीति के पास पहुंच चुका है या अभी उससे दूर है। लोगों के चेहरे सब कुछ बता देते हैं। कितना आसान है यह जान सकना, मगर मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की, उसने सोचा। जब दुकान पूरी लग चुकी तो सबसे पहले बनने वाली मिठाई उस दुकानदार ने लड़के को दी। लड़के ने उस मिठाई को खाकर दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते चल दिया। वह अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसे ख्याल आया कि उन दोनों में से एक अरबी भाषा बोल रहा था और दूसरा स्पेनी। इसके बावजूद वे एक दूसरे की बात बखूबी समझ रहे थे। जरूर एक ऐसी भाषा भी है जो शब्दों की मोहताज नहीं है, लड़के ने सोचा। भेड़ों के साथ भी मैंने ऐसा ही अनुभव किया था और अब आदमियों के साथ भी मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा है। उनमें कुछ चीजें ऐसी भी थीं जो दरअसल नई नहीं थी। वह उनका अनुभव पहले भी कर चुका था, मगर उसने उनके बारे में कभी इस तरह से सोचा नहीं था। शायद इसलिए कि वह अब उनका आदी हो गया था। लड़के ने अनुभव किया, अगर मैं बिना शब्दों को जाने इस भाषा को समझ सकता हूं तो फिर मैं पूरी दुनिया को भी उसी तरह समझ सकता हूं। बड़े इत्मीनान और आराम से उसने तय किया कि वह टेंजियर की पतली गलियों से गुजरेगा, क्योंकि तभी तो वह उन सपनों को पढ़ पाएगा। उसके लिए बड़े धैर्य की जरूरत होगी, यह उसे मालूम था। गडरियों के पास तो यूं भी धैर्य की पूंजी होती है। एक बार फिर उसे लगा कि वे सभी पाठ जो उसने अपनी भेड़ों के साथ पढ़े थे यहां इस अजनबी भूमि पर भी लागू कर सकता है। सब कुछ एक ही तो है, बूढ़े आदमी ने यही तो कहा था। दिन निकलने पर कांच के व्यापारी की आंख खुली। आज भी उसके मन में वही चिंता थी जो हर सुबह उसे घेरे आती थी। पिछले 30 सालों से वह उसी जगह पर था। एक दुकान जो पहाड़ी की चोटी पर थी और जहां से कभी कभार ही कोई ग्राहक गुजरता था। अब कुछ बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसे केवल एक ही चीज आती थी और वह थी क्रिस्टल के बर्तनों की खरीद फरोख्त। एक जमाना था जब बहुत से लोगों को उसकी दुकान का पता था। अरब व्यापारी, फ्रांसीसी और अंग्रेज भूवेत्ता और जर्मन सिपाही उसकी दुकान में भरे रहते थे। वे भी क्या दिन थे। क्रिस्टल बेचने में क्या आनंद था। उसे लगता था बहुत जल्दी ही वह अमीर हो जाएगा और उसकी बगल में जवान खूबसूरत औरतें होंगी। मगर जो समय बीता, टेंजियर भी बदल गया। टेंजियर के मुकाबले पड़ोसी शहर कियोटा बड़ी तेजी से विकसित हो गया। इसी कारण यहाँ का व्यापारी ढीला पड़ता गया। आस पड़ोस के लोग भी शहर छोड़कर चले गए और इस पहाड़ी पर बस गिनी चुनी दुकानें ही रह गईं। किसमें हिम्मत थी कि इन चंद दुकानों को देखने के लिए कोई पूरी पहाड़ी चढ़कर आता। क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई विकल्प नहीं था। पिछले 30 सालों से वह क्रिस्टल खरीदने और बेचने का ही व्यापार करता आया है। अब कुछ भी दूसरा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पूरी सुबह इक्का दुक्का व्यक्तियों को ही इधर से गुजरते हुए उस व्यापारी ने देखा था। सालों से वह यही देखता आया था और इधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति का रंग ढंग उसे मालूम था। मगर दोपहर के भोजन से ठीक पहले एक लड़का उसकी दुकान के सामने रुक गया। उसने सामान्य कपड़े पहन रखे थे। क्रिस्टल व्यापारी की अनुभवी आंखों ने तुरंत ताड़ लिया कि लड़के के पास खर्च करने के लिए पैसे वैसे नहीं हैं। फिर भी व्यापारी ने सोचा कि लड़के के चले जाने के बाद ही वह भोजन करेगा।
दरवाजे पर एक कार्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था, यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली समझी जाती हैं। लड़के ने देखा काउंटर के पीछे कोई आदमी खड़ा है। अगर आप कहें तो मैं शो विंडो में लगी कांच की चीजों को साफ कर दूं, लड़के ने व्यापारी से कहा। जिस हाल में वे अभी हैं उसे देखकर तो कोई खरीदार आएगा नहीं। व्यापारी के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बदले में आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दें, बस। लड़के ने अनुमान लगाया कि उसे ही कुछ तय करना पड़ेगा। उसने अपनी थैली से जैकेट बाहर निकाली। उसकी इस रेगिस्तान में क्या जरूरत थी, और उसी से वह कांच का सामान साफ करने लगा। आधे घंटे के भीतर शो विंडो का सारा सामान उसने साफ कर दिया, और उसी दौरान 2 ग्राहक वहां आए और उन्होंने कुछ क्रिस्टल भी खरीदे। जब वह शो विंडो में रखे सारे क्रिस्टलों की सफाई कर चुका तो उसने दुकानदार से कुछ खाने के लिए मांगा। क्रिस्टल व्यापारी ने लड़के से कहा, आओ चलें, कहीं खाना खाते हैं। उन्होंने दुकान पर बंद है कि तख्ती लगा दी और नजदीक के एक छोटे से कैफे में घुस गए। वहां केवल एक ही मेज थी। बैठते हुए व्यापारी जोर से हंसा। तुम्हें कुछ करने और खाना मांगने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। कुरान के अनुसार किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना मेरा फर्ज बनता है। तो फिर आपने मुझे शीशे साफ क्यों करने दिए, लड़के ने पूछा। इसलिए कि क्रिस्टल सचमुच गंदे थे। उसके अलावा मुझे और तुम्हें, यानी हम दोनों को ही अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों की सफाई भी करनी थी। खाने के बाद व्यापारी ने लड़के से पूछा, क्या तुम मेरी दुकान में काम करोगे? जब तुम काम कर रहे थे तभी तो ग्राहक मेरी दुकान में आए। मैं समझता हूं यह एक अच्छा शकुन है। लोग बाग बहुत बार शकुनों की बातें करते हैं, कलरिये ने सोचा, मगर उन्हें मालूम नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। जैसे कि मुझे ही कहाँ पता था कि मैं सालों साल अपनी भेड़ों से बिना शब्दों वाली जुबान में बात करता रहा हूं। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? व्यापारी ने एक बार फिर पूछा। आज का पूरा दिन मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूं, लड़के ने जवाब दिया। मैं पूरी रात काम करूंगा और सुबह होने तक मैं आपकी दुकान में रखे एक एक क्रिस्टल को चमका दूंगा, बशर्ते बदले में आप मुझे इतना पैसा दे दें कि मैं मिस्र जा सकूं। व्यापारी को हंसी आ गई। भले ही तुम साल भर तक मेरे लिए क्रिस्टल साफ करते रहो, भले ही हर क्रिस्टल बेचने पर तुम कमीशन कमाओ, फिर भी तुम्हें मिस्र जाने के लिए कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी। यहां से वहां तक हजारों मील लंबा रेगिस्तान फैला पड़ा है। उसे पार करोगे तभी तो पहुंचोगे। एक क्षण के लिए गहरी खामोशी छा गई, जैसे पूरा शहर सो गया हो। बाजार में कोई सराबा नहीं, मोल भाव करने वाली सारी गहमा गहमी गायब, और मीनारों से आने वाली अजान की आवाजें नदारद। अब न कोई उम्मीद थी, न कोई साहसी सफर, न कोई बूढ़ा बादशाह, न कोई नियति, न कोई खजाना और न ही कोई पिरामिड। सारा संसार ही मानो चुप हो गया था, क्योंकि लड़के की आत्मा भी एकदम चुप हो गई थी। लड़का वहीं बैठ गया, भाव शून्य आंखों से कैफे के दरवाजे की ओर देखता हुआ। उसके मन में आया कि वह मर क्यों नहीं जाता, तभी कुछ समाप्त हो जाता उसी क्षण में, हमेशा हमेशा के लिए। व्यापारी ने लड़के को गौर से देखा। उसके चेहरे की चमक उड़ चुकी थी। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे देश तक लौटने का किराया दे सकता हूं, मिस्टर व्यापारी ने कहा। लड़का चुप ही रहा, फिर उठा, अपने कपड़े ठीक किए और थैली उठा ली। मैं आपके लिए काम करूंगा, उसने कहा। फिर एक लंबे अंतराल के बाद वह बोला, मुझे पैसे चाहिए भेड़ें खरीदने के लिए। दोस्तों, आगे की कहानी इसके अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। मिलता हूं आपसे इसके अगले भाग में। अगर कहानी सच में पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।